श्रीगंगानगर के प्रेम नगर में गत रात्रि समाजसेवी व स्कूल संचालक संदीप बंसल के घर पर पड़ोस के रहने वाले दो युवक जो कि शराब पिए हुए थे, कार खड़ी करने को लेकर हंगामा कर दिया और परिवार के साथ मारपीट की, जिसके चलते वहां पर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन आरोपी वहां से भाग गए। जिसके चलते रविवार को विभिन्न समाजसेवी संगठनों द्वारा बैठक का आयोजन प्रेमनगर में किया गया और सोमवार को हमले के विरोध में एसपी को ज्ञापन देने की बात कही गई। 24 घंटे का अल्टीमेटम देने की भी बात कही गई। अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता तो वहां पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और घर के आगे धरना भी लगाया जाएगा। मेरे भाई साहब का प्लाट है, मैं मेरी गाड़ी जो है उस प्लाट के अंदर, या कभी मेरे को टाइम नहीं हो तो मैं उसके रैंप पे गाड़ी को पार्क करता हूँ। उस दिन जिस दिन ये घटना हुई 5 अप्रैल 2024 को, उस दिन मैं अपनी गाड़ी मेरे भाई साहब के जो प्लाट है उसके रैंप पर पार्क करके अंदर सो गया था। अंदर सोने के बाद 9:30 बजे के करीब दो लड़के जो कि शराब के नशे में धुत थे, उन्होंने हमारे घर की डोरबेल बजाई। डोरबेल में उन्होंने, एक तो बेल होती है, एक बार बजाई और बंद होगी कि वेट करें, उन्होंने कंटिन्यूसली जैसे कोई लाइटनिंग पोल होती है उस प्रकार से मेरे घर की बेल बजाई। मेरी मिसेज जो टीवी देख रही थी उस वक्त उठकर बाहर गई, कहती बोलिए क्या काम है आपको। उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी यहाँ से हटा लो, नहीं तो मैं इस गाड़ी की तोड़फोड़ कर देंगे, हम इसकी आग लगा देंगे। मेरी मिसेज ने उनको बोला कि आपको लेडीज के साथ बात करने की तमीज नहीं है क्या? आपके घर में बहू बेटियां नहीं है क्या? आपको हमारे प्लाट में गाड़ी खड़ी है तो आपको इतराज क्या है? आपकी गाड़ी निकल रही है फिर भी आप आगे इस तरह से मिसबिहेव कर रहे हो। तो उन्होंने उस बात को लेकर गाली गलौज करना मेरी मिसेज के साथ शुरू कर दिया। इन बिटवीन जब गाली गलौज मेरी उनकी तरफ से हुआ तो मेरी मिसेज ने भी कुछ बोले उनको। स्वाभाविक है, ये तो एक नेचुरल बात है कि कोई जेंट्स अगर मान लो किसी लेडीज को बोलता है तो लेडीज तो रिएक्ट तो करती है उस बात को। उन्होंने रिएक्ट किया तो उनको दारू के नशे में और गुस्सा आ गया। उन्होंने मेरी मिसेज का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। मरोड़ने के बाद जैसे ही मेरी मिसेज की आवाज निकली जोर से तो मेरी बेटी कमरे में पड़ रही थी, वो बाहर आई। बाहर आते ही मेरी बेटी के भी थप्पड़ मार दिया उनको। और जब बेटी के थप्पड़ पड़ा तो ऐसे शोरगुल हुआ तो मेरी जाग खुली। तो मैं जिस स्थिति में था, स्वाभाविक है कि किसी की बेटी पर, सभी की बहू बेटियां एक जैसी होती हैं, जैसे ही मेरी बेटी पर कोई बात आई तो मैं उठ के बाहर गया तो वो मेरे घर से बाहर निकलकर मेरी गाड़ी जहाँ पार्क की हुई थी वहाँ पर जाकर मेरी गाड़ी पे लाते मारने लगे। मैंने उनमें से एक जने को पकड़कर उसको 2 थप्पड़ लगाए। इन बिटवीन उन्होंने जो है, उनके दूसरे बेटे ने मेरी बनियान पकड़ ली और मेरे साथ वो मतलब मारपीट करने के उद्देश्य से मेरे पर हाथ उठा लिया। इतने में हमारे मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने मोहल्ले की एकता को देखते हुए, मोहल्ला पूरा उनके खिलाफ था, मोहल्ला सारा मेरे साथ खड़ा था। उन्होंने देखा कि अब हमारे साथ मार पड़ेगी हमें, वो गाड़ी को इतनी तेज दौड़ाकर भागे वहाँ से कि मेरे बेटे का जो पैर था, हमने बड़ी मुश्किल अपने को साइड में होकर बचाया और मेरे बेटे के पैर के ऊपर से गाड़ी निकाल दी। ये है उस दिन की घटना। उस घटना के बाद रात को सीआई साहब को बोला गया, सीआई साहब वहाँ पे आए, लेकिन अभी 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी इस तरह की स्ट्रॉन्ग कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैंने ये मीटिंग आप लोगों से राय करने के लिए कि अपने को आगे क्या करना है। मैंने ना तो कभी जिंदगी में समझौता किया है, ना मैं करूँगा। मैं आप सभी के परिवार के साथ रहा हूँ और उसी के साथ